हुई है। अब जब कमाऊं, जब सपा की सरकार कमाऊं ना आई, जब जड़ते हुई गई साहब। बताने वाले बस अखिलेश भैया अपने अब की बार। कारण क्या है अखिलेश भैया आपकी बार? नहीं परिवर्तन हुई, पाव अब का बाद हुई है यार, दद्दा यार है। विनीत जय में आपका स्वागत है। आज आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसे स्थान पर जो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कन्नौज की। कन्नौज जिसे प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नगर कहा जाता था, ऐतिहासिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। एक समय ऐसा भी आया जब इस स्थान को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाने लगा। यद्यपि पिछले चुनावों में यदि देखेंगे आप तो पता चलेगा यहाँ समाजवादी पार्टी के परिवार की बहू डिंपल यादव चुनाव हार चुकी हैं। वर्तमान में यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक हैं। यद्यपि इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण को टिकट दिया है। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों की राय क्या है और वो किधर जाना चाहते हैं। जी हाँ, हम पहुँचे हैं कन्नौज में, एक ऐसा स्थान जहां कहा जाता है यहाँ की नालियों तक में खुशबू आती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने असीम अरुण को अपना प्रत्याशी बनाया है और जो वर्तमान विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं और वो स्वयं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग मिले हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है इनके चुनावी मुद्दे और किन पर ये वोट देने वाले हैं और किसे वोट देने वाले हैं। आपका नाम क्या है? निर्मल तिवारी। निर्मल जी, कौन से मुद्दे हैं, किन पर वोट देने वाले हैं और किसे देने वाले हैं? विकास पर। कौन विकास कर पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। जो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं, क्या उनसे आप लोगों की आशाएं पूरी नहीं हुई? वो लगातार कम से कम 3 बार से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की लगातार यहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, सब लोग रहे लगातार। मतलब लंबे समय से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे गढ़ रहा और इस समय भी समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक है। तो अब की बार ऐसा क्या बदल गया, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप जिता लेंगे? अब की से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को बदला है, जो लगातार 3 बार विधायक रहे, लगातार 4 बार हारे। पार्टी ने अब की से उनकी टिकट काटकर नए प्रत्याशी को यहाँ भेजा है और जो कि बहुत काबिल व्यक्ति हैं, जो आए हैं अपनी सर्विस छोड़कर। वो यहाँ पर यदि विधायक बनेंगे तो बहुत सी संभावनाएं हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे काम होंगे। के फूल आप किसे बाबा जी की सरकार आवेगी। कैसे आवेगी? अब लगातार तो यहाँ से हार रहे हैं बाबा जी। बाबा जी काम कर रहे हैं तो जगह आवेगी। बाबा जी काम बढ़िया कर रहे हैं और क्या चाहिए। आप आगे आ जाइए, आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार। कैसे बीजेपी सरकार? लगातार तो यहाँ बीजेपी हार रही है। आपकी बार जीतेगी। कैसे जिता लेंगे? क्या परिवर्तन होगा? विकास पे ये विकास ही क्यों नहीं हुआ? हाँ, सभा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी, नाले बह रहे, कुछ हो ही नहीं। और तो कहना है किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी को वोट देने वाले? क्या अच्छा लगा? अच्छा क्यों नहीं लगा? तो काम होगा। पिछले जो है रहे एमएलए भाई तो अपनी हाँ, बोलिए और जो भी होने वाला है और जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, इसलिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे सर, हम तो देख रहे हैं जो सरकार जब से बनी थी तो भी परेशान हम लोग, और ये उतर रही तो भी परेशान है। ये सरकार उतरनी चाहिए सर। तो आप किसे वोट देने वाले हैं? हम तो अखिलेश को देंगे सर। ये बता रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे। हाँ, ये जिताने तो अब हम भी कोशिश कर रहे हैं अखिलेश को जिताएं सर। अच्छा, हाँ, क्या मुद्दे हैं, क्यों अखिलेश को वोट देने वाले हैं? अखिलेश को इसलिए देना चाहते हैं सर, इसमें कोरोना देखिए कहाँ कोरोना चल रहा है। नहीं तो उसमें सरकार की क्या गलती? कोरोना तो आ गया। कहाँ आ गया? हर काम हो रहे हैं, कहाँ आ गया? अगर आगे जाता तो मरते लोग, कौन मर रहा है आपके? सब अस्पतालों से, कोई भी अस्पताल में भी नहीं भर्ती हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार? परिवर्तन होना चाहिए सर, और क्या। सरकार परिवर्तन। हाँ, आपका क्या कहना है? सर हमारा क्या कहना है, हमको भाई गेहूँ चावल आटा वगैरह तो मिल ही रहा है, प्लस 2000 रुपये और होने चाहिए। जो ई श्रम कार्ड पे 1000 रुपये, उस पे 2000 होने चाहिए। हम जैसे लोग काम ही नहीं हुआ, लोग काम नहीं कर पाएंगे। जब भाई आपने सब सुविधाएं तो अभी दे दी हैं,
तो फिर आगे चल के हम जैसे युवा लौंडे के लिए काम तो आपने किए ही नहीं है। तो फिर किसे वोट देना चाहेंगे? हमारा जी अखिलेश को मिलेगा वोट जी। भाई काम के और अनाज के साथ साथ हमको काम भी चाहिए भाई। जब काम नहीं होगा तो आपने अभी से हमारी आदत डाल दी इस कदर, तो आगे चल के हम क्या करेंगे? कुछ तो आपको क्या लगता है अखिलेश जी काम देंगे? जी। आप आगे आ जाइए। आप किसे वोट देने वाले हैं? हम तो भैया बीजेपी को वोट देते हैं और उनमें सबसे ऊपर है सुब्रत पाठक जिंदाबाद। सुब्रत पाठक के हम सेवक। और विकास तो भैया बहुत हीरो है हमारी सरकार में, योगी मोदी जी करवाई रहे। अब जैसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दद्दा हमारे कि हम अखिलेश को वोट दी, कोरोना चल लो कोरोना। नरेंद्र मोदी जी ने देखो जाने कितने तो सही कर दे, नरेंद्र मोदी जी ने जाने कितने तो सही कर दे। और भैया काय पे वैक्सीन लगवाऊँ जाए है ना लगवाओ वैक्सीन। अबे अखिलेश तो कह रहे कि मैं वैक्सीन में आदमी मर जाए, कौन मरो? आप ही बताओ। आप क्या कह रहे थे? अरे हम बोले 1000 रुपया, फिर आप काहे ले रहे हो? छोड़ दो 1000 रुपया, गल्ला छोड़ दो, वोट ना दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम जाई कहाँ जाई रे ना ले भैया ना जाओ। दोनों एक ही पार्टी को क्या? हाँ एक ही पार्टी का है भैया थे वो बात बताओ, ये जवाब देंगे। अरे वोट हम ये कहना चाहते हैं, क्या विकास नहीं हो रहा कन्नौज में? हुआ क्या है ये बताओ। है? हुआ क्या है विकास ये बताओ कन्नौज में। क्या हुआ विकास? ये बताइए। क्या विकास नहीं हुआ? बताइए। आप बताइए क्या हुआ, फिर वो बताइए क्या नहीं। बाबा जी रहे 5 साल में कन्नौज में हुआ क्या है ये बताइए। क्या हुआ? और अखिलेश यहाँ से सांसद रहे, यहाँ का अखिलेश का विकास क्या तुम्हें हम हुआ गिना अच्छा देंगे। विकास? आप बताइए। आप बताइए। अखिलेश यादव के राज्य में क्या व्यवस्था रही है? क्या नहीं रही व्यवस्था, क्या ये पूछो व्यवस्था? क्या नहीं रही। मेडिकल कॉलेज बना, क्या नहीं बना? एम्बुलेंस वगैरह 100 नंबर ये सब अखिलेश के चला, लैपटॉप अखिलेश द्वारा। अच्छा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे जैसे कि ये बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज, हाँ। मेडिकल कॉलेज खोला तो उन्होंने, लेकिन वो जाता तो जिंदा आउट तो मुर्दा। अब कोरोना काल में अब कितने कोरोना काल में कहाँ मरे बताओ? कोरोना काल में मोदी जी ने जिंदा करे हैं। हाँ जात तो वो बात तुम्हारी सही है। अखिलेश सरकार जब तक रही, जब तक मेडिकल कॉलेज कायदे चलता रहे, अखिलेश सरकार जाने के बाद बाबा जी आए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज नष्ट हो गया। बाबा जी को कहो है कि हम देखो आए थे झोली पकड़ के जाइए, झोली पकड़ के नोट की गद्दी ना ले जाइए। गोरखपुर में मटिया में घंटा बजाएंगे बाबा जी इस बार 2022 हम में। लोगन को काम है ये घंटा बजेबो, हम लोगन को काम है ये घंटा बजेबो। क्या कह रहे हो तुम? बोलो। हम ये बोलना चाहते हैं, आए हैं झोली पकड़ के जाएंगे झोली भर के। भाई आए हैं नहीं, उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो कहाँ झोली भर के जा रहे हैं? एक आरोप बताइए। तो आप भी इसलिए यहाँ पर ये देखिए, ये बता रहे हैं भैया जी हमारे यहाँ पर विकास हो रहा है। विकास कहीं भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जो आम नालियाँ हैं बरसातों में, बरसातों में वो बिल्कुल यहाँ पर वो नदियाँ बन जाती हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी में जो लोगों ने धन लूट के इकट्ठा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज उजागर हो रहा है। यहाँ के पुष्पराज जैन, पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और अभी 500 करोड़ रुपए पीयूष जैन उनके ही परिवार के हैं, उनके यहाँ भी मिला है 500 करोड़ रुपए। क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे हम क्या कहेंगे? ये तो भाई वो तो काला धन था, वो तो सरकार जब्ती करेगी। नहीं, अब आप पलटी क्यों मार रहे हैं? वो कह रहे हैं समाजवादी का है। नहीं, समाजवादी का क्यों है? जब भाई बीजेपी का इंसान होगा तभी तो होगा भाई। अब जब वो सरकारी नहीं है तो अरे पीयूष जैन किसके हैं? क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी के। बीजेपी का आदमी, वो कहाँ समाजवादी पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के पुष्पराज जैन, पंपी जैन, पीयूष जैन, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, सबकी फोटो वायरल है। आप गूगल पे सर्च करिए, दिखाई देगा। अब आप बताइए क्या कहेंगे? भैया पीयूष जैन अलग, पंपी जैन अलग हैं, और जो पैसा पकड़ा काला धन है वो पीयूष जैन का है। तो ये बता रहे हैं पीयूष जैन के साथ डिम्पल यादव की फोटो है। रही बात पंपी जैन एमएलसी हैं, उनके यहाँ कुछ अगर बरामद हुआ हो पैसा वगैरह तो ये बताएं। 150 करोड़ रुपए। बताओ। 150 करोड़ रुपए। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? बोले भाई। अरे कुछ नहीं, ये सब अगवाएं हैं, कुछ नहीं। भाई हमारा तो ये कहना है अब की बार अखिलेश ही को लाएंगे। हमारा जो वोट है वो खुल के अखिलेश। नहीं, आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो आरोप बता रहे थे वो ये काट रहे हैं, इसका जवाब तो दे दीजिए। यहाँ के सदर के ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब सिंह यादव, जो कि एक समय था कि साइकिल नहीं हुआ करती थी, पैदल आते थे गांव से। आज उनके पास
एक से एक महंगी गाड़ियां हैं, अरबों रुपए का प्रॉपर्टी है। ये कहाँ से आई बताएं आप। तो ये तो हर किसी के पास में आजकल प्रॉपर्टी है। नहीं, प्रश्न भाई ये है कि किसी का- कैसे अचानक इतना पैसा आ गया। अचानक में मतलब नहीं आया, आया तो धीरे धीरे होगा। पर ये है क्या नाम भाई, प्रॉपर्टी हर किसी के पास होती है। किसी के पास में ईगल यानी के लीगल तरीके से होती है, किसी के पास अनलीगल तरीके से होती है। तो मतलब आपका क्या है कि उनके पास इलीगल है? नहीं नहीं, लीगल नहीं है, लीगल नहीं वो है। लीगल नहीं है मतलब इलीगल हो गया। जी। समाजवादी पार्टी में इन लोगों को क्या दिया ये बताएं। बताओ क्या भारतीय दिया जनता तुम्हें? पार्टी ने भाई- तो गरीबों को कॉलोनी दी। यहाँ के लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, वोट वो भले हो ना समाजवादी पार्टी को ही दें, भाजपा को ना दें, पर राशन फ्री में मिल रहा है, बेरोजगारी पेंशन जो 100,000 रुपए आ रहा है अभी श्रम कार्ड के माध्यम से, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। ये सब आपको मिला पार्टी है? ने क्या दिया है इनको ये बताएं। हमारे पास सर जगह ही नहीं है तो हम कॉलोनी लेके क्या करते हैं? हमारे पास जब सुविधा ही नहीं है तो हम उसको करते नहीं, हैं। मिली तो है उनका नहीं, नहीं, कहना। मुझको नहीं मिली ना। जब आप मुझको पे कुछ है ही नहीं तो मिले कहाँ से? जी, जगह ही नहीं है हमारे पास जो हम कॉलोनी भरते हैं। नहीं तो अखिलेश जी जगह देंगे क्या? अखिलेश जी जगह नहीं देंगे भाई, जब हमारे पास कारोबार होगा, अभी रोजगार होगा। अभी हम सड़क के ऊपर जाते हैं मजदूरी के लिए, मजदूरी नहीं मुझको मिलती है, और क्या होगा? यही सब है। हाँ, क्या आप अभी तक ये बता रहे हैं हम जा रहे थे सड़कों पर ना, जहाँ नहीं कहिए जाते थे खेतन में, अब बैठ रहे लेटरिन में। वो तो हाँ। भाई लेटरिन में शुरू से बैठते चले आए हैं, शुरू से बैठते हुए चले आए हैं। अभी शुरू कोई नहीं बैठे। नहीं, शुरू से बैठते हुए चले आए। मेरे पास पर्सनल है, वहाँ पर है। कहिए कुछ नहीं है, अबे पर्सनल जो कहिए मतलब हमारे कुछ नहीं है। सड़कों पे पर्सनल, वो तो भाई वो तो पहले की मेरे पास है पर्सनल। वो किसी मैं फार्म वगैरह नहीं भर के लिए है। जिताए रहे बहुत अच्छी। ये भी ठेलिया लगाओ थे, आज भी ये ठेलिया ही लगाए रहे, पर हमारे जो नेता लोग हैं वो आज अरबों रुपए की गाड़ी से घूम रहे हैं, इनको बेचारों को ठेलिया ही लगानी पड़ रही है। वो तो अपने अपनी बात है। आप भी तो पहले ड्राइवरी करते थे, अरे तो हम तो आज तो तुमने अपनी दुकान लगा ली। फिर तो नहीं, वो बता रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि पहले जो करते थे अब उनका विकास हुआ है। आपके लिए बता रहे हैं कि आप ठेलिया चलाते थे वही चला रहे। काम कोई भी वो अच्छा होता है, लेकिन वो कह रहे हैं आपका विकास नहीं हो पा रहा समाजवादी में। अब बताइए। परिवर्तन होगा तो अगली बार विकास होगा। जब परिवर्तन होगा। अब आशावादी तक इनकी 15 साल सरकार रही, तब से ना ही परिवर्तन हुई। पाव अब का बाद हुई है यार दद्दा यार, आज परिवर्तन हुई है। अब जब कमाऊं, जब सपा की सरकार कमाऊं ना ही जब जड़ से हुई गई साहब। वो तो 10 मार्च को पता चला गया, 10 मार्च को मालूम होएगा वापस कौन जाएगा कौन आएगा। 15 कर दो, 9 के 10 कर दो, कुछ नहीं होना। मोदी जी की लाठी में दम है जैसे गांधी जी की लाठी में दम होती है। हाँ, काला धन वापस आएगा, विकास होगा। आगे 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 मोदी बताइए जी क्या ने कह ये रहे हैं? वादा किया था कि काला धन वापस आएगा, हम सादा काला धन वापस लाएंगे और ले आ रहे हैं। नहीं, कितना आया? अभी तो पंपी जैन के यहाँ से पकड़ा गया 150 करोड़, पीयूष जैन के पास से लगभग 400 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो जिस हिसाब से काला धन आ रहा है वापस, उस हिसाब से निकलेगा। मोदी जी का वादा है तो वो आएगा। और हम ये चाहते हैं करप्शन खत्म हो, जो कि हो रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं इनकी राजनीतिक राय कैसे हैं। पहले तो ये बताइए। भाई बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है आपके कन्नौज में? तो हमने सुना बहुत रुपया पकड़ा गया, क्या कुछ प्राप्त हुआ? नहीं, उसमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ मुझको तो, लेकिन वो तो सपा वालों का था तो पकड़ा गया। सपा वालों का था। राजनीति पे आप खुद ही आ गए लौट के। अच्छा बताइए, किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। क्यों देंगे वो बीजेपी को? बीजेपी ने मुझे, मोदी ने रहने के लिए मकान दिया है, प्लस राशन दे रहा है 10 किलो हर महीने, और 1000 रुपये खाते में डाल रहा है श्रम कार्ड से, और इसीलिए भाजपा को वोट करेंगे। और किसी को वोट करेंगे? आपकी भाजपा यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं जीती, लगातार उन्हीं का विधायक है। नहीं, 2019 में भगा सांसद बना लिया है, इस बार भाजपा विधायक भी बना लेंगे। अच्छा, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? भाजपा बनेगी। कैसे बन पाएगी भाजपा? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। लंबा समय हो गया है, सपा यहाँ से विधायक जिताती है, अब आप ऐसा क्या स्पेशल करने वाले हैं? आपके पास बैठ लेता हूँ। जो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं जाति समीकरण के आधार पे कन्नौज में होते रहे, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं जनता के मन में भरा हुआ जो जाति समीकरण था, अब वो उससे ऊपर उभर के सोच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि विकास के कार्य, हमें मकान मिल रहा है, हमें गैस मिल रही है, हमें राशन मिल रहा है, हमारा जो खाली कल तक हमें चावल और गेहूं मिलता था, आज हमें चने भी मिल रहे हैं,
नमक भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, ये हमें भरोसा दिलाती है कि भाजपा सरकार को इस बार वोट मिलेगा भी। और ऐसा कई जगह पे मैंने सुना है, बातचीतों में लोग भी कहते हैं, महिलाएं कहती हैं, जो बताती हैं कि घर में कोई कुछ भी कहे लेकिन इस बार हम वोट भाजपा को देंगे। अरे वाह। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इससे लगता है कि जाति समीकरण कहीं ना कहीं अब टूट गया है, जिसके आधार पे अभी तक सपा अपनी जो है दम भरती थी। आप हमें बताइए, अब की बार आपके यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्व आईपीएस हैं। आईपीएस वैसे ही बड़ा सख्त होते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे आप लोगों ने? बिल्कुल एडजस्ट होएगा, क्योंकि पिछले साल में 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, भ्रष्टाचारी सरकार रही। कोई भी आप सरकार कैसे बनी उनकी, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पोलिंग कैप्चर कर ली जाती थी, ठीक है। अब की क्या है कि अब की बाबा जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, कोई भी कैप्चर, गुंडा माफिया भ्रष्टाचारी सब खत्म कर दिया है। पहले यहाँ कैप्चरिंग भी होती रही, सब होती थी, अखिलेश जी आते थे, कैप्चर करवाते थे, खड़े होके कैप्चर होती थी। अरे अब कोई करके दिखा दे। अब की बार हम पूरे पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और कन्नौज भी जीत के दिखाएंगे। अब की बार तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। अखिलेश जी की सरकार में 5 जिले हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 जिले बहुत ही फेमस थे, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, सेफई, जिसपे पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र ये रहती थी कि अखिलेश जी 5 जिलों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम आपको बताते, पूरे 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री के टाइम पर, उनके मुख्यमंत्री होने के टाइम पर 5 सालों में कोई भी विकास कन्नौज में नहीं हुआ है। एक विकास अगर हमको कोई भी गिना दे तो आप राजनीति छोड़ दूंगा। कोई विकास नहीं हुआ कन्नौज के नाम पे, ठीक है। जो भी कहते थे कोई विकास नहीं हुआ है। अब ये समझ लिए हमारी सरकार है, एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ में बनवा दीजिए, विकास करके दिखा देंगे कन्नौज। आपकी सरकार है, सरकार आपको ही बनवानी है। आप कह रहे हैं कैप्चर हो जाता था, अब की बार आप लोग बचा ले जाएंगे। अब की बार बचा ले जाएंगे, अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के दिखा देंगे कन्नौज में। आप क्या कहेंगे भाई? मेरे लिए तो सिर्फ राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा मैं उसी को वोट करूंगा। तो राष्ट्रवाद की बात तो हम कर रहे हैं, तो हमें वोट दे दोगे? नहीं, तो जो सरकार में है, भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको वोट देंगे। हमने अभी इनसे प्रश्न किया था कि आईपीएस आ रहे हैं आपके यहाँ चुनाव लड़ने, कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे? आईपीएस तो बड़ा सख्त होते हैं। तो क्या हुआ, वो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा सम्मानित व्यक्ति जो होता है वो हम लोगों के बीच में अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से एक बार फिर आ रही है, क्योंकि घर घर हुआ विकास, हर गरीब को मुफ्त राशन, मुफ्त घर एवं अन्य सुविधाएं, जो योजनाएं चल रही हैं सभी गरीबों के लिए हैं। उससे हमें एक बार फिर भाजपा सरकार ही एकमात्र विकल्प है कन्नौज के लिए। कन्नौज की सरकार तो वैसे भी बन जाएगी, इन केस आप यहाँ हार भी गए तो भी बन जाएगी, तो यहाँ जिताएंगे कैसे? मैं आपका वो फार्मूला नहीं समझ पा रहा। जीतने के लिए देखिए आप कि हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में तीनों विधानसभाओं में 2 तो हमारे डी जीते पड़े हैं, और जो पिछली बार सरकारों में पोलिंग कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती रह गई हैं, वो उसको हम लोग पूरा आपके यहाँ पूर्ण करके दिखाएंगे और आईपीएस अधिकारी अरुण जी को जिता के भेजेंगे यहाँ से। आप आगे आ जाइए, कुछ बोलना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को बड़ा खुश होके कह रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या अच्छा है बीजेपी में? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। आप क्या कहेंगे? बस बीजेपी आएगी। बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी आएगी, क्यों बीजेपी आएगी? ऐसा स्पेशल क्या है आपकी बात? आपने उसने कार्य किया है। अच्छा जी सर। ये बच्चे भी हमारे बीजेपी। तुम क्या कहोगी, कौन जीतेगा? मोदी। मोदी? मोदी जीतेगा? कभी देखा है मोदी को? ना, नहीं देखा। आप बताओ कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी? मोदी का वक्त आता है यहाँ पे। होने के कारण रोजगार, एजुकेशन, बहुत सारे मुद्दे सब हम लोगों के बीच में हैं। आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण आपको लगता है कि आप बीजेपी सरकार बनाएंगे? देखिए, अगर मैं अपने कार्यकाल की, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय की मैं आपको बता दूं कि नकल माफियाओं का एक लंबा चौड़ा गिरोह हमारे उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। योगी जी की सरकार आने के बाद ये सारे माफिया जो हैं अपने बिलों में घुस गए हैं, या तो उत्तर प्रदेश से भाग गए। इसका उदाहरण अभी आप लोगों ने देखा ही था, जो टीईटी के एग्ज़ाम में जिन लोगों ने पर्चा लीक किया था, उनकी आने वाली पुश्तें भी, नस्लें जो आएंगी, वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगी कि हमें दूर रहना, अगर कहीं परीक्षा भी हो रही है कक्षा 1-2 की भी।
ये हालात कर दिए हैं। अगर और कोई सरकार होती तो जितना कठिन निर्णय योगी सरकार ने लिया शायद कोई और सरकार ले ना पाती। ये उन्हीं का निर्णय था कि 20 लाख छात्र जो बैठे और इलेक्शन का समय है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको परीक्षा को दोबारा कराया और बहुत अच्छे ढंग से कराया। तो इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ा अगर मुद्दा जो देखा जाए, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा रोजगार और उसके साथ साथ एक अच्छा माहौल, जहाँ महिलाएं लड़कियां घर से पढ़ने के लिए रात बिरात भी निकले तो उनको दिक्कत ना हो। और योगी सरकार ने कहीं ना कहीं उन सारे आश्वासनों पर खरे उतरे हैं। जो उनकी एक ठोको नीति है, उससे अपराधी डरता है, आम आदमी या आम युवा नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है ये जो पुलिस खड़ी है वो मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी है, ना कि किसी के नेता के दबाव में आके मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करने के उद्देश्य से। पिछली सरकार में चूंकि ये सत्ता का गढ़ था, सांसद थी यहाँ डिम्पल जी और विधायक मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, तो क्या असुरक्षा की भावना यहाँ रही या लोग असुरक्षित रहे? हमेशा से। अच्छा। हाँ, ऐसे कई गांव क्षेत्र उनकी जो रोडें हैं जहाँ पर दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, हमें सपा कार्यकाल के बाद से अभी जब से योगी सरकार आई है हमें ऐसी कई घटनाएं नहीं सुनने को मिली। और कई सारी आतताई घटनाएं होती थी जिनको लेके जो है बहुत सारे एक देख लीजिए तो हमारे कन्नौज में एक दंगा हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए। करीबन 65 से ऊपर युवा लोग थे, उन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया। उनके खिलाफ जघन्य अपराधों में केस दर्ज हुए और आज सभी वो जो एक एक करके बरी हो गए कोर्ट से। उसमें कोई सरकार का रोल तो है नहीं, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया के बाद वो लोग जो है निर्दोष साबित होकर छूट रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो उस समय की सरकार रही उसने दंगाइयों को, आतिताइयों को बढ़ावा दिया, तभी तो दंगे हुए। नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी जी आए उसके बाद दंगे क्यों नहीं हुए? और अगर हुए तो वो चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में शांत क्यों हो गए? जो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ होती थी वो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ ही बन के रह गई, सांप्रदायों की लड़ाई क्यों नहीं बनी? क्योंकि योगी सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई करने का जो मन में ठान रखा था उसको करके दिखाया है। नई सरकार जो आने वाली है 10 को डिसाइड हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, वो कोई भी बने। आप क्या आशा करते हैं युवाओं के लिए? किस प्रकार के रोजगार या क्या युवाओं की आशाएं क्या हैं, बताएं जरा। देखिए, जो नई सरकार हमारी योगी जी की आने वाली है, हालांकि वो कई अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो रोजगार परक जो शिक्षाएं होती हैं उसके ऊपर है उनका। और कहीं ना कहीं उसको लेके उन्होंने एक आधारशिला बना भी ली है। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कई सारे निवेश अलग अलग कंपनियों के माध्यम से आ रहे हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो धीरे धीरे मोबाइल बनाने का हब बन रहा है। जो रोज़गार हमारे यहाँ बेरोज़गारी की दर जो 9% थी वो आज हमारी घट के 4% आ गई है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने रोज़गार क्षेत्र में कार्य किया है। अब रोज़गार को अगर आप सिर्फ इसी बेस पे देखें कि नौकरियां कितनी निकलेंगी, सिर्फ नौकरियों पे ही फोकस रखेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि एक युवा के नाते कि आज का युवा वो नहीं है जो नौकरी ढूंढ रहा है। आज का युवा जो है वो व्यापार करना चाहता है, बस उसको ये नहीं मालूम है कि हमें व्यापार को किस प्रकार से प्रारंभ करना है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो नई सरकार आए वो हमारे उत्तर प्रदेश में जो रोज़गार परक जो शिक्षाएं हैं और कैसे एक युवा रोज़गार की तरफ प्रोत्साहित हो और उसको आगे कैसे उसको देखे और कैसे उस रोज़गार को प्रारंभ करे, इसको लेके अगर वो शिक्षा में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक नई शिक्षा नीति हमारे भारत को मिली है, इसमें कक्षा 6 से ही जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको कोडिंग और रोज़गार से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की शिक्षाएं उनको हमारे पाठ्यक्रमों में जोड़ा गया है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये रोज़गार के नए अवसर को उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और भर्तियां तो चल ही रही हैं सरकारी, अलग अलग विभागों में नई भर्तियां भी सरकार लाएगी और हमें उम्मीद है कि जितने भी खाली पद हैं वो हमारी योगी सरकार आने वाले नई सरकार के समय में सारे वो फुल कर लेंगी। कन्नौज की एक मुस्लिम बस्ती में पहुंचे हैं और समझते हैं इन भाईजान से कि आखिर क्या है इनकी राजनीतिक राय और ये कहाँ जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इखलास। आप किसे वोट देने वाले हैं और क्यों? अखिलेश। कारण क्या है? कारण जो है महंगाई है, दुनिया की परेशानी है। हाँ। बस ये कारण। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने आप लोगों को बहुत सारे मकान दिए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद सुविधाएं दी, अब उतने नोची तो रहे हैं सब। और को क्या बताऊं मैं। आपका क्या कहना है? आगे आ जाइए। हमारा कहना अखिलेश यादव
बस 10 मार्च को दिखाई पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव भी शपथ लेंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्या परिवर्तन हुआ है अब इन 5 सालों में? 5 सालों में इतनी महंगाई हो गई है, गाय जानवर सांड सब खेत चल गए, लोग रखा रहे हैं, उसमें लोग बीमार हो गए, कुछ लोग मर गए, तो क्या करें? तो माननीय अखिलेश यादव 10 मार्च को शपथ लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि जो महंगाई है और जो हमको राशन मिल रहा है वो फ्री का नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर गैस के भाव बढ़ा है तो वो हमसे ही निकाल रहा है, कहीं पेट्रोल से तो कोई गैस से निकाल रहा है, ना फ्री में कोई राशन नहीं है। और मतलब हम इसके समर्थन में नहीं बीजेपी के, हम समर्थन करते हैं अपने अखिलेश यादव का। आपका क्या कहना है? भैया मेरा भी यही कहना है कि मस्त अखिलेश को समर्थन करते हैं, बाद बाकी इनसे हमको कोई लाभ नहीं है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, महंगाई बहुत है, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप बताइए। महंगाई बहुत है, बस इसमें पीछे हैं हम लोग। कैसे सिलेंडर जो 300 साढ़े 300 मिलता था वो 1000 का मिल रहा है। इसलिए किसे वोट देने वाले हैं? वोट भैया फिर सफेद देंगे, फिर कहाँ महंगाई तो कम हो कम से कम। वैसे हमारा कहना है कि मतलब इस समय जैसे पोजीशन हो चुकी थी वो तो गई, अब अखिलेश को ही वोट मिलना चाहिए, अन्यथा फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर आदमी भूखों मर जाएगा। आप क्या कहेंगे? हम भी सपा के पक्ष में हैं, इसलिए कि जो तेल की जो तो महंगाई है बहुत खराब है। गन्ने की महंगाई नहीं बढ़ रही है, तेल की महंगाई बहुत बढ़ रही है। आप इधर कुछ बहनें भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं इनके मुद्दे। आप किसे वोट देने वाली हैं? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया को वोट देने वाली, क्यों देने वाली? अब महंगाई इतनी, मेरा तो आदमी भी खत्म हो गया, आज 10वां महीना चल रहा है। मेरे लिए सरकार ने क्या दिखाया? जो पैसे विधवा के मिलते वो भी नहीं हमें मिले। अभी क्या मिलेगा हमें? यही मिलते रही, महंगाई मिलती रही हम लोगों को। आपका क्या कहना है? मेरा भी भैया यही कहना आएगा कि भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, आदमियों को कमाई है नहीं, और महंगाई इतनी हो गई है कि क्या कैसे गृहस्थी चलाएं, कैसे अपने बच्चों का पेट भराएं। और हमें देना है अखिलेश भाई को की देखना है, सोचना मेंबर साहब हमारे भतीजे हैं, जहाँ जे आगे बढ़ेंगे इनके पीछे हम लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आपका क्या कहना है? भैया जो जहाँ जे हैं तहाँ हम हैं। अच्छा, जहाँ जे हैं इनके हिसाब से चलते हैं आप? हाँ, देवी पोते हैं हमारे। हाँ, और क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे वाले। बस अखिलेश भैया अपने अब की बार। कारण क्या है अखिलेश भैया आपकी बार? कारण तो सब सामने ही है, देख रहे हैं आप लोग कितना परेशान और दुख मुसीबत में चल रहे हैं। अखिलेश भैया के आने से मुसीबत दूर हो जाएगी। हर किसी की जबान पे आप देख रहे परेशानी, और वही है, कोई अच्छा बता ही नहीं रहा आप लोग। आप क्या कहेंगे? अखिलेश ही को वोट देना चाहते हैं अभी हम नहीं। अरे वाह। आप? अखिलेश भैया को वोट देना चाहते हैं। कारण क्या है? सब लोग कह रहे हैं अखिलेश भैया को, कुछ तो ऐसा स्पेशल है। कारण यही है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए। जब उनकी सत्ता सरकार थी, जब वो अपने यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत सारी रोजगार को बेरोजगार भी दिया, सब कुछ करवाया, बेरोजगारी भत्ता बांटा। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? अभी कुछ नहीं बढ़ रहा, केवल खाली राशन के आड़ में और तमाम तो गैर कानूनी काम हो रहे हैं। जैसे बताइए। जैसे छोड़ दीजिए आप। ये चीज़ तुम्हारे ये ले लीजिए कि गाय भी है, उनका दाना जो आ रहा है वो सब लोग खुद लोग खा रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं गाय मर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है? ये तो सब इसके खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? कृषि विभाग में दिक्कत हो रही है, जैसे फसल है, गेहूं की है, उसमें जो गाय घुसती हैं उसका कोई देखी रेख नहीं है। जो गाय गौशाले बनाए जाते हैं उसमें सब खा जाते हैं, तो गाय कहाँ से जिएंगी ये बताइए आप। तो इसलिए अब आप किसे वोट देने वाले? भाई वो अखिलेश जी हैं, वो भी देखें इस चीज़ को तो ठीक है, नहीं तो भाई दो ही हैं, सपा और भाजपा। या तो भाजपा में वोट या सपा में वोट, दो ही चीज़ें हैं। वोट देने वाले हैं और क्यों? हम अखिलेश को देने वाले हैं वोट, और अखिलेश को देते चले आए हैं हमेशा जी, हमेशा उन्हीं को देते चले आए हैं, अखिलेश को जी। आप क्या अखिलेश यादव कैसे जिंदाबाद? वहाँ तो आप बोल नहीं रहे थे अभी। वहाँ नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे। अब तो देना है मुझे। क्यों देना है अखिलेश यादव? कारण क्या है? काम तेरा बात नहीं, वो ये देश है, नाला वाला हम देश ले जाए वहाँ सफाई नहीं है। अखिलेश यादव अपनी बात नहीं है, सरदार साहब होता है नाला। और अब इस चुनावी चर्चा को यहाँ ख़त्म करने का वक्त आ गया है, और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा
जब से झूठे नेता आ गए हैं प्रभाव में, जनता परेशान है सुविधा के अभाव में। सियासत के जो बन बैठे हैं सरोकार, उन्हें मजा चखाना इस बार चुनाव में। जय हो।